तो अभी आप लोग जो रिव्यू सुनने जा रहे हैं ये होगा 10 ASC बीटा का रिव्यू। कल का रिव्यू है और कल बीटा में काफ़ी शानदार फेज 2 गुजरा है और मोस्टली यहाँ से कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, जो कि मेडिकल के लिए उनका 2 तारीख से लेकर 7 का डेट गोरखपुर में मिला हुआ है। और थैंक्स बोलना चाहेंगे, धन्यवाद बोलना चाहेंगे हम एपी रेड्डी सर, जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, उनका नेचर काफ़ी बेस्ट है। जिस तरीके से कोऑपरेट किए होंगे आप लोगों ने देखा होगा, कोऑपरेशन स्किल उनका हमें काफ़ी बेस्ट लगता है। और जो बताते हैं चीज़ें, जो समझाने का तरीका है उनका, यही चीज़ हमें उनका काफ़ी बेस्ट लगता है। ठीक, और इसीलिए आज तक वो सबसे पुराने, मतलब मान लो कि वो बीटा में, मतलब हम जब से देख रहे हैं वही है। ठीक, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं और मतलब आगे भी चाहेंगे कि वो बीटा में बने रहें और बहुत ही बढ़िया हमें लगता है। और जिस तरीके से कल हुआ है फेज 2, वो भी मतलब कि अच्छा हुआ, क्योंकि उनके लीडरशिप में ये चीज़ें काफ़ी मतलब सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई मतलब जिस तरीके से यूट्यूब पर हवा फैलाकर बड़े बड़े टीचर ये वो रखे रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जितना बकवास की चीज़ें हैं यूट्यूब पर, आपका गंद फैलाकर बड़े बड़े जो टीचर यूट्यूबर वगैरह भरे पड़े ही रखे होते हैं। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि जहाँ रियल कंटेंट हो वहीं पर आप लोग जुड़े रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता था, अब पता चल गया, तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को शेयर कर देना और चैनल का लिंक भी शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त जो हैं, जो नहीं जानते थे, वो जुड़ जाएंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, मिशन अग्निवीर ग्रुप का और चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उसे आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट होगा ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। फास्ट अपडेट होता है, जो आपका डाउट होगा वो आपका तुरंत क्लियर हो जाता है। जो भी डाउट होगा, जहाँ भी मतलब कुछ भी मेडिकल हो चाहे जो भी हो, आपका वॉटेवर क्लियर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर देखो, ये जो रिव्यू हमने लिया है, एक तो चैट के जरिए कुछ दिखाएंगे, वहाँ पर भी एक लड़का ने जो दिया है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये इसमें भी आपको हम 17 मिनट का जो कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो ये हम आपको शॉर्ट में पूरा हम बता देते हैं क्या हुआ, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पूरा सुनेंगे तो 17 मिनट निकल जाएगा। तो ये हम जब हम अपना अपने हिसाब से बताएंगे तो चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। ठीक, तो पहले एक बार हम सुना देते ताकि आपको मतलब कि शक ना हो कि किसी और का सुना दिए, क्योंकि आजकल कुछ भी लोग सुन ले, मतलब कि कुछ भी आपके मन में विचार आ सकता है। हाँ, बोल रहे हैं भैया कि वो 350 की रिपोर्टिंग थी, हमने तो कल ही बताया था शाम को आपको। हाँ, तो 350 की, जिसमें से 1 से 180 तक एक गेट से अंदर फिरे, 181 से 350 तक एक गेट से अंदर। उसके बाद अंदर जाके हाल में बैठा रहे थे, फिर उसके बाद चेस्ट नंबर सबको दिया जा रहा था और वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म फेज 2 का उस पे साइन मोहर वह सब करवा रहे थे वहीं पे। कंसल्ट फॉर्म में ये जो वाला जो पेरेंट का सिग्नेचर था, सब कुछ इंडिकेट कर रहे थे। सब वहीं पे भरवा रहे थे, मतलब जो भर के नहीं ले गया था वहाँ पर भी भर सकता है। हम वहाँ पे दे रहे थे, वहाँ पे जो नहीं जिसके पास फॉर्म भी नहीं था ना, उसको भी फॉर्म दे रहे थे, उनके पास था। हाँ, वो बोल रहे थे इसके पास फॉर्म नहीं है, दे दो। सामने भरवा भी रहे थे। हाँ, सामने भरवा रहे थे अपना। बोल रहे थे जो घर से सिग्नेचर नहीं करा के आया है, खाली हमको सिग्नेचर चाहिए, वो किसी से करवा ले लेकिन हमको चाहिए बस, ये नहीं कि अपने घर से कराए, अपने भी कर सकता है लेकिन वो सिग्नेचर बस चाहिए। अच्छा, चलो ये तो हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स का। हाँ, उसके बाद फिर जिसमें आदेश आया है कि अब छोटा ही हाल था। कैसे करना है, क्या रंग है, क्या गलती है, 4-5 तरीके से बता रहे थे कि ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा, वैसे करोगे तो हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों ने सुना कि कैसे क्या था। अभी हम फिजिकल पर थोड़ा सा स्किप किए ताकि टाइम को थोड़ा सा बचाया जाए। अभी हम इसका कंक्लूजन भी आपको बताएंगे, पूरा रिकॉर्डिंग का जो जो मेन पॉइंट है थोड़ा सा हम आपको सुना देते हैं, फिर हम कंक्लूजन करेंगे इसका टोटल। तो देखो क्या है कि जो एडमिट कार्ड है जो आपका, उसके नीचे आपका जो कॉन्सेंट फॉर्म है और बॉडी टैटू फॉर्म एंड आपका नो रिस्क वाला है, तीनों फॉर्म होगा। अगर आप घर से भर कर ले जाते हो तो ठीक है, नहीं ले जाते हो तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म वहाँ पर रखे हुए हैं, अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ भी साइन वगैरह, ये तीनों फॉर्म में खुद से साइन कर सकते हो, डेट वगैरह अपना वहाँ भी जाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिजिकल की तरफ हम चलते हैं फिर। सब अपना बता रहे थे, सीए साहब भी थे और एक और थे, पंजाबी थे, उनका दाढ़ी बड़ी बहुत। दो ऐसा हाल दो था, तो 2 जगह हो रहा था, एक अल्फा लोग का, एक जगह बीटा लोग का, दोनों और सब हो रहा था। उसके बाद ये कराने लगे, फिर मतलब इस पुशअप या स्क्वाट या सिटअप में तो हमको लगा कि मुश्किल से 350 में से एब्सेंट मिला के 10 लड़के बाहर हुए होंगे, नहीं तो वो भी नहीं हुए होंगे। होल्ड करा रहे थे। हाँ, वो पूरा पोजीशन मतलब जिसका गलती है उसको बता दे रहे थे कि सही करो, हाँ नहीं रहते,
2-3 बार बता रहे थे हम लोगों को। में एक था तो स्क्वाट सही नहीं कर पा रहा था, तो उसको 2-3 बार हाथ धर के बैठा है, कहीं कि इस तरह करो उस तरह करो, मतलब पूरा बढ़िया से। हाँ, और पुशअप में तो लगता है 2 सेकंड से 3 सेकंड से ज्यादा होल्ड है ही नहीं, बस ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस एक बार बोलो पोजीशन सही कर लो। जिसका पोजीशन खराब भी है उनकी वजह से लगता है कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जिसका पोजीशन खराब भी है बस वो उसमें सब देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस करते जाओ अपना 10 कंप्लीट करना है किसी तरह से, बस करते जाओ। पोजीशन का लगता है मेरे को इसलिए ध्यान नहीं दिए कि मौसम खराब था पूरा, उस हाल में भी ऐसा एकदम भर गया था, सबके हाथ कांप रहे थे, इसीलिए सभी का ध्यान नहीं। नॉर्मल हो गया। बहुत कम बच्चे इसमें आउट हुए PFT2 में। अच्छा। हाँ, उसके बाद अंदर हम लोग लग गए, फॉर्म फिलिंग करवाने लगे। इसके बाद देखें 11-12 बजे के बीच में तो मौसम साफ हुआ। उसके बाद सबको पारी पारा अपन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा को सभी लग गए बाहर रनिंग के लिए। रनिंग के लेके लग गए, तो उसके बाद सबको लेके जा रहे थे। लगभग एक ग्रुप में 60-70 मतलब 90-90 का ग्रुप बटा था ना। हम लोगों में तो लगभग 90 में से 66 बंदे थे हम लोग इस ग्रुप में। 66 में से 8 आउट हुए, 58 कंप्लीट कर लिए। अच्छा। 2 लोग आके रो पे गिर गए, मतलब रस्सी जो होती है उसी पे गिर गए, उनका ठेगुना फट गया। सभी को ले लिए और तुरंत मलहम पट्टी एम्बुलेंस वाले पीछे से करा लिए, उन सबको क्वालिफाई कर लिए, भगाए नहीं। अच्छा। उन सभी को भी ले लिए। उसके बाद अंदर सभी आ गए, उसके बोले कि कोई बैठना मत, सभी दौड़ो, कोई टहल लो, सही हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद अंदर सबको ले चले गए। उसके बाद बोले कि अब जो पैसा लाया है 60 रुपये का मिलेगा भोजन, सभी खा कर लो, अपना जो घर से लाया वो कर ले, जो कुछ फल फूल लाया सब अपना कर ले, सभी अपना अपना करने लगे। उसके बाद फिर हम लोग कर लिए, जो खाना खा ले रहे थे सभी को 10 मिनट का आराम देने के बाद उन सभी को GD में लेके जा रहे थे। और फिर एक ग्रुप GD में जा रहा था, तो एक ग्रुप बाहर रनिंग के लिए, फिर वो आके खाना खा रहे थे, तो फिर GD हो रहा था। अब GD में हम लोगों का 18 ग्रुप था, 18 लोगों का। 15 का बैच बना के 20 का। हाँ, हम लोगों का 18। अब देखो यहाँ पर हम टाइम को आपका बचाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि GD का 18 का ग्रुप बना था इनका, जिसमें से 2 लड़का आउट हुआ था। रीज़न आपको बता देते हैं। रीज़न सिंपल सा था, क्योंकि वो चीटिंग किया था। कि क्या चीटिंग किया था उसको बोला, मतलब कि पॉइंट आउट हो गया। हुआ क्या कि जो आपका जो रफ सीट से लेकर जो फेयर सीट में लिखा जाता है ना, वो फेयर सीट में लिखा जा रहा था, लड़के लिख रहे थे, फेयर सीट में नोट कर रहे थे, अपना सेंटेंस बना रहे थे, ठीक है, पैसेज को लिख रहे थे। तो बगल वाला झांक रहा था उसका क्या लिख रहा है ये। जैसे एग्ज़ाम तुम मतलब कि स्कूल वगैरह में देखे होगे कि कैसे चीटिंग वीटिंग लड़के करते थे, उसी तरीके से वो फॉलो कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ें नहीं करना है, बगल वाला का कॉपी नहीं करना है, आपको चीटिंग नहीं करना है, बगल वाले से देख कर नहीं लिखना है। अगर ऐसा करोगे तो CO आपको देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो फिर आप बाहर जाओगे, ठीक। तो ऐसा चीटिंग वीटिंग वाला आपके मन में कोई भी थॉट आए ना, जो भी थॉट आ रहा है आपका ना, जो भी टॉपिक के बारे में लिखना है खुद से लिखो, यूनिक। अगर आपको खुद से आ रहा है थॉट तो वो भी लिख दो, लेकिन तुम दूसरे का कॉपी ना करो, चीटिंग ना करो, देखो मत। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपको ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। और दूसरा नंबर पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन जब आपका शुरू हो जाए तो उसमें पार्टिसिपेट करो, बोलो, 1 बार 2 बार जब मौका मिले बोलो, लेकिन बोलो। नहीं बोलोगे तो फिर आउट ही होगा। नहीं यार, कैसे पास हो सकते बताओ। मतलब केवल इंट्रो देने के लिए आए थे। GD का फिर मतलब क्या हुआ। तो ग्रुप डिस्कशन जब आपका शुरू हो जाएगा तो उसमें 1 से 2 बार 3 बार आपको, मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम आपको 1 से 2 बार आपको बोलना ही बोलना है, ठीक। अब उनके हिसाब से सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितना वो बोलेंगे उतना आपको करना है। वो बोलेंगे कि आपको इंट्रोडक्शन में आपको ये टच द स्काई विथ ग्लोरी वगैरह फलाना ढिमकाना ये सब नहीं बताना है तो नहीं बताना है, ठीक है। ये चीज़ें हर कोई इससे हटाने की, मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं यार, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उन्हें पता है क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आप लोग अपना इंट्रो पार्ट से हटा देना। जैसा अभी देखो क्या करना है कि जो वो बोलेंगे, जो आपको गाइड किया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा कमांडिंग ऑफिसर से GD शुरू होने से पहले, वही आपको अपने इंट्रोडक्शन में, सेल्फ इंट्रो में वही चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। ज़्यादा एडवांस ना बनना, ठीक है। और अबाउट द टॉपिक आपको जितना बोलना है वो बोलो,
ठीक। कल बिहटा में 2 मिनट का टाइम दिया गया था, जबकि आपका रूल के अकॉर्डिंग 1 मिनट का ही होता है। 30 सेकंड आपका सेल्फ इंट्रो, 30 सेकंड अबाउट द टॉपिक, लेकिन बिहटा में बोला गया कि 2 मिनट हम आपको देने वाले हैं। 2 मिनट का टाइम लो और अपना जो इंट्रो है पूरा बोलो, सेल्फ इंट्रो जो, बस उसमें ये ऐड ना करना कि तुम एयरफोर्स यानी कि एज एन अग्निवीर वायु एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो और तुम्हारा डेस्टिनेशन ये पता नहीं टच द स्काई विथ ग्लोरी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मोटिवेटेड हैं, ये हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, बकवास की चीज़ें को अब साइड में उठा कर फेंक देना। ठीक। तो जितना ज़्यादा हो सके उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जो चाहते हैं वही बोलो और कितना वो बोलना है वो भी जान लो। और ये भी बताएं कि जब आपका इंट्रो होगा ना, मतलब कि इनिशिएशन, जो आपका इंट्रोडक्शन में जो 2 मिनट का टाइम मिला, उसमें आपका ये बोला गया कि अगर आपके पास बोलने के लिए सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो आप थैंक यू बोल देना। हम इससे समझ जाएंगे कि अब अगला कैंडिडेट को हमें मौका देने की ज़रूरत है। तो काफ़ी लड़कों ने 1 मिनट 20 सेकेंड 25 सेकेंड बोला थैंक यू। मोस्टली 18 में से 1 मिनट 20 सेकेंड 25 सेकेंड बोल के थैंक्स बोलते गए, वो नेक्स्ट बोलते गए हैं। ठीक है। तो और कुछ लड़कों ने, उसमें से बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि 2 मिनट भी बोले हैं, जो मतलब कि ऐसा बोलने वाले लड़कों को सीईओ ने खुद बोला है कि अब हो गया आपका, अगला को मौका देने की ज़रूरत है। तो ये आपका हुआ है कल बिहटा सेंटर में जीडी का, ये पूरा कहानी था। जीडी में बहुत ही कम लड़के आउट हुए। ओवरऑल अगर आपका बता दें यहाँ पे, तो 186 से 188 लड़के मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिनका मेडिकल आपका गोरखपुर के अंदर में 2 तारीख से होने जा रहा है। तो ये रहा पूरा कहानी गोरखपुर का। और आपने फिजिकल में सुन ही लिया होगा लड़का ने क्या बताया कि क्या होल्ड था, कुछ नहीं था यार, सिंपल सा सब चीज़ें हो रहा है, स्क्वायर सिटअप हर चीज़ सिंपल है यार, बस जाओ 100% अपना दो, वहाँ पे आप करके आओगे। रनिंग का रहा बात, रनिंग में रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है, आराम से क्लियर करके आओगे। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा चैट की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि चैट वगैरह में थोड़ा दिखाते हैं वहाँ पर उस लड़के ने क्या बताया है, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो ओवरव्यू आपको कर देते हैं लास्ट का। ये चैट है आपका, देखो यहाँ पर 360 90 का 4 बैच बना था। सुबह कोहरा होने के कारण ये सब चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। PFT यहाँ पर सब कुछ, और रनिंग से पहले आपका PFT 2 करवा लिया गया है, यानी कि पुशअप सिटअप स्क्वाट्स, ये सब चीज़ें हम बता दिए हैं। और बेटा से फेज 2 देना मतलब कि छोटा बच्चों का खेल हो गया है। अब उसके बाद आपका यही सब चीज़ें हैं अब जो हम बताएं यहाँ पे। ठीक। और आगे हम चलते हैं जो हमें आपको बताने की ज़रूरत है। और 900 मीटर सीधा रनिंग करना है। ठीक है। ये चीज़ जान लो कैसे क्या करना है। 900 मीटर सीधे रनिंग करना है, एक स्पीड ब्रेकर के बाद लेफ़्ट टर्न लेना है, देन उसके बाद 300 मीटर और 200 मीटर पर। ठीक है। 300 मीटर और 200 मीटर पर देन सेकेंड और थर्ड स्पीड ब्रेकर आपका जो आएगा। ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि थर्ड स्पीड जो ब्रेकर आपका आएगा, थर्ड वाला से आप अपना पूरा दम लगाकर स्पीड पुश कर दीजिएगा, यानी कि अपना जो स्पीड है वो बढ़ा दीजिएगा, चीता चाल। कब से करना है आपको, थर्ड जो तीसरा जो आपका स्पीड ब्रेकर आएगा ना, तो वहाँ से आपको भागने की ज़रूरत है। तो ये रनिंग का मैं टिप्स देने वाला, मतलब कि ये ज़रूरी था हमें आपको बताना, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है। तो ऐसे आपको भागना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी वीडियो में, कब क्या करना है आपके माइंड में ये चीज़ें आपकी चलनी चाहिए कि रनिंग जब करेंगे तो हमें क्या करने की ज़रूरत है वहाँ पर। बाकी आप कर लोगे, बस रुकना नहीं। ठीक। लास्ट में आपका जो राइट वाला जो टर्न आएगा 100 मीटर लेफ्ट होगा, यानी कि उसके बाद का जो लास्ट का जो टर्निंग आएगा 100 मीटर लेफ्ट होगा। ठीक है। कुछ लोग अफवाह फैलाने वाले भी मिल जाते हैं कि 1600 से ज़्यादा की ट्रैक है, बट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो, तो इतना चीज़ें आपको बताने की हमें ज़रूरत थी, लेकिन 1600 मीटर से 1 मीटर भी जो कि ज़्यादा नहीं है आपका, और रनिंग करने वाले समझ जाएंगे बिल्कुल। और चारों बैच मिलाकर 200 से 205 मतलब कि ऐसे क्लियर किए, देन यही सब आपका पूरा चला। तो बाकी का जो चीज़ था ये हमें आपको बस रनिंग का इसमें बताना था। बाकी जीडी वगैरह का आप बहुत ही आसान था। लगभग 1-2 बजे आपका 1-2 बजे से जीडी के लिए हम लोगों के लिए लेकर गए। दैन उसके बाद यही सब चीज़ें 17 कैंडिडेट का पूरा बना, किसी का 18 का बना, किसी का 17 का बना। तो ये सब आपका चला है। ठीक। तो बस रनिंग में थोड़ा सा जो हम बताए हैं ये चीज़ें फॉलो करना। 300 मीटर 200 मीटर, यानी कि हमने 900 मीटर पहले सीधा है, देन उसके बाद ठीक है एक स्पीड ब्रेकर के बाद लेफ़्ट टर्न लेना है, जहाँ से 300 मीटर और 200 मीटर पर सेकेंड और थर्ड स्पीड ब्रेकर आपका जो आएगा वहाँ से मतलब कि अपने स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है।
और लास्ट में जो आपका राइट जो टर्न आएगा वहाँ से 100 मीटर से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको रनिंग में मदद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये वाला जो चीज़ें है। और बाकी आपका जीडी का हम बता ही दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या तो सर्च करना आरा वाला आ जाएगा आपका। ठीक है।